वाराणसी में स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर के बारे में, जहां हनुमान जी की मूर्ति स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्थापित की थी। गोस्वामी तुलसीदास जी अनेक वर्षों तक वाराणसी में रहे, किंतु फिर भी उन्होंने वाराणसी की पंचकोशी की सीमा में कभी मलमूत्र नहीं किया, यहां तक कि कभी वहां पर थूका भी नहीं। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी नौका में सवार होकर वाराणसी के बाहर और गंगा जी से कुछ किलोमीटर दूर जाकर ही नित्य कर्म किया करते थे, और हर बार काशी में प्रवेश करने से पहले वो गंगा स्नान किया करते थे। जब भी उन्हें मल मूत्र से निवृत्त होना होता था या थूकना होता था, वो हर बार यही प्रक्रिया दोहराते थे। 80 घाट पर आज भी एक छोटी सी नौका विद्यमान है और लोगों का मानना है कि ये वही नौका है जिसके द्वारा गोस्वामी जी गंगा पार किया करते थे। जब भी तुलसीदास जी नित्य कर्म से निवृत्त होकर वापस काशी लौटते तो उनके कमंडल में बचे हुए जल को वो एक वृक्ष पर डाल दिया करते थे। उस वृक्ष पर एक प्रेत निवास करता था। एक बार प्रेत ने तुलसीदास जी से कहा, मैं एक अरसे से प्यासा था, आपके जल से मुझे बड़ी तृप्ति मिली, इसलिए आप मुझे बहुत प्रिय हैं। आपने मुझ पर उपकार किया है, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो बस मुझे रघुनाथ जी के दर्शन करा दो या उसका कोई उपाय बता दो। प्रेत हंसते हुए बोला, महाराज अगर हम में भगवान के दर्शन कराने का सामर्थ्य होता तो हम प्रेत योनि क्यों भोगते, परंतु हम आपको ये जरूर बता सकते हैं कि आपको श्री राम के दर्शन कैसे हो सकते हैं। काशी में एक स्थान पर नित्य राम कथा होती है और उस राम कथा को सुनने के लिए राम भक्त हनुमान जी रोज आते हैं। मैले कुचैले वस्त्र पहने हुए कुष्ठ रोगी का रूप धारण करके वो सबसे पहले आते हैं और पीछे छिपकर बैठ जाते हैं और सबसे आखिरी में जाते हैं। ये उनकी पहचान है। एक हनुमान जी ही हैं जो आपको राम जी के दर्शन करा सकते हैं। अगले दिन गोस्वामी जी कथा में गए और वर्तमान में संकट मोचन मंदिर में जिस जगह हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है आज, वहीं पर तुलसीदास जी ने हनुमान जी को पहचान कर उनके चरण पकड़ लिए। कुष्ठ रोगी का रूप धारण किए हुए हनुमान जी उनसे बोले, राम राम महाराज, मैं पतित हूँ, कोढ़ी हूँ, आप ब्राह्मण होकर भी इस गंदी देह को कैसे स्पर्श कर सकते हैं, मेरे चरण छोड़िए। तुलसीदास जी ने उनसे कहा, प्रभु मैं आपको पहचान चुका हूं और अब आपको मेरा अनुग्रह मानना ही पड़ेगा, मुझे श्री राम के दर्शन करवाने ही पड़ेंगे। तुलसीदास जी की भक्ति भाव से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और उन्हें बताया कि उन्हें श्री राम के दर्शन चित्रकूट में होंगे। श्री हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम। श्री हनुमान जी महाराज परम ज्ञानी, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, सकल विद्या के अधीश्वर हैं और हनुमान जी महाराज ने समस्त विद्याओं को भगवान सूर्य से प्राप्त किया है। भगवान सूर्य को समस्त विद्याओं का अधीश्वर माना जाता है। समस्त विद्याएं भगवान सूर्य में सदा प्रतिष्ठित रहती हैं। तो सूर्य भगवान से श्री हनुमान जी ने समस्त विद्याओं को प्राप्त किया और जब पहली बार श्री हनुमान जी महाराज भिक्षु रूप धारण करके भगवान श्री राम के सम्मुख आए तो लक्ष्मण जी से जब वार्ता होने लगी हनुमान जी की, तो हनुमान जी महाराज की वार्ता को सुनकर, उनकी वाणी को सुनकर, उनकी वाणी की शुद्धता को देखकर और बोलने की कला को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण इनको देख करके लगता है कि इन्होंने चारों वेदों का अध्ययन किया है। नारिक वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः। जिस व्यक्ति ने ऋग्वेद न पढ़ा हो वो ऐसी वाणी नहीं बोल सकता, जिसने यजुर्वेद न पढ़ा हो वो व्यक्ति ऐसी वाणी नहीं बोल सकता। अर्थात इन्होंने चारों वेदों का अध्ययन किया है और इसके साथ साथ कृष्णम व्याकरणम, वहां पर भगवान कहते हैं कि व्याकरण शास्त्र को अनेन बहुधा श्रुतम, इन्होंने अनेक बार व्याकरण शास्त्र को सुना है क्योंकि इनकी वाणी में कहीं किसी प्रकार का दोष नहीं है। इस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज की बुद्धिमत्ता और उनकी योग्यता और उनके ज्ञान की प्रशंसा भगवान श्री राम ने की है। संकट मोचन मंदिर वाराणसी में हनुमान जी की प्रतिमा तुलसीदास जी द्वारा उसी स्थान पर स्थापित की गई थी जहां उन्हें पहली बार हनुमान जी के दर्शन हुए थे। तब से काशी के संकट मोचन हनुमान जी अपने सच्चे भक्तों के सभी संकटों को हर लेते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में कहते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय सिया राम।